हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ 6 लेग्ड स्टीरअप्स इन कॉलम एंड बीम। जो भी कॉलम और बीम में जो 6 लेग्ड स्टीरअप्स लगते हैं उसका हम किस तरीके से कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 6 लेग्ड स्टीरअप्स, कहीं पे लिखा होता है 2 लेग्ड स्टीरअप्स, कहीं पे लिखा होता है 4 लेग्ड स्टीरअप्स, कहीं पे लिखा होता है 8 लेग्ड स्टीरअप्स। ठीक है ना। जो भी कॉलम में या किसी जो भी बीम में यदि आपको समझिए कि सिंगल रिंग लगा हुआ है, 4 वर्टिकल बार के साथ सिंगल रिंग लगा, इसमें देखिए 2 लाइन्स आ रहे हैं वर्टिकल, तो ये हमारा 2 लेग स्टीरअप्स हो गया। यदि मान के चलिए कोई ऐसा ऐसा कॉलम है या कोई ऐसा बीम है जहाँ पर इस तरीके से एक रिंग आउटर लगा हुआ है और एक रिंग जो है इस तरीके से इनर लगा हुआ है, समझ रहे बात को। तो ये जो हमारा कॉलम होगा ये हमारा हो जाएगा 4 लेग्ड स्टीरअप्स, जहाँ पर डबल रिंग हो गया वो हमारा 4 लेग्ड स्टीरअप्स हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कॉलम एक है हमारे पास, कॉलम का ये मेरा सेक्शन कटा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो आउटर रिंग हो गया फ्रंट, ठीक है ना, एक ये हॉरिजेंटल रिंग हो गया यहाँ पे 2 नंबर पे, एक थर्ड हमारे पास ये वर्टिकल रिंग हो गया। तो 3 स्टीरअप्स यहाँ पर जो है लगा हुआ है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 लेग्ड स्टीरअप। समझ रहे बात ना, एक रिंग के लिए 2 लेग्ड हो जाता है, 3 रिंग के लिए 6 लेग्ड स्टीरअप्स हो जाएगा। कॉलम का जो साइज दिया है फ्रेंड वो 18 इंच बाई 18 इंच है। तो पहले आपको इसको में कन्वर्ट कर लीजिए सिंपली। 18 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से तो वो आपका में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखिए कॉलम का डिटेल किस तरीके से दिया होता है सेक्शन का, मैं वो भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये कॉलम का नेमिंग देखिए मेंशन किया हुआ है, कॉलम नंबर C4 है और इसकी जो साइज है वो 18 इंच बाई 18 इंच है। वर्टिकल जो हमारे पास स्ट्रेट बार लगे हुए हैं वो 25 डाया के बार लगे, जितने भी यहाँ पे बार लगे हुए हैं ये सारे हमारे कौन से बार हैं, 25 के बार हैं। कितने नंबर है, 12 नंबर। आप गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो 12 के 12 बार हैं वो सारे हमारे कौन से 25 डाया के बार हैं और ये 12 नंबर है। ठीक है। और टाइज के हैं, स्टीरअप्स के हैं, बात एक ही है, रिंग के हैं, बात एक ही है। जो टाइज है, जो इसको बाइंड किया हुआ है रिंग, उसका जो डाया है वो 10 का यहाँ पर बार यूज हो रहा है रिंग के लिए। ठीक है ना। और वो कितने सेट पड़ रहे हैं, 3 सेट, और उनकी स्पेसिंग कितनी है, @ 8 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि एक रिंग डलने के बाद 8 इंच के फिर सेकंड, देन फिर 8 इंच के थर्ड, फिर 8 इंच के बाद फोर्थ। तो देखिए 3 सेट रिंग का पड़ रहा है। ठीक है ना। और जो टाइज के लिए जो बार यूज हो रहा है वो है 10 ये आपको पता लग गया। अब देखिए 3 जो हमारे पास टाइज बन रहे हैं उसको देखिए मैंने अलग अलग कर, ये मेरा ए मान लिया हूँ, पहला आउटर रिंग पड़ जाएगा, दूसरा इस तरीके से वर्टिकल रिंग पड़ जाएगा बी, और तीसरा इस तरीके से हॉरिजेंटल रिंग पड़ जाएगा सी। इन तीनों का मुझे जो है कटिंग लेंथ यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने क्लियर कवर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, देखिए ये क्लियर कवर इसे बोलते हैं। जो रेनफोर्समेंट से लेकर जो आउटर सरफेस होता है कंक्रीट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं क्लियर कवर। क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। यहाँ पर जो मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा 40 कितना, 40 का यहाँ पर मैं जो है क्लियर कवर यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसका कटिंग लेंथ ए का निकालता हूँ, देन बी का निकालूंगा, देन सी का निकालूंगा। ए के निकालने के लिए कोई यहाँ पर ज़्यादा बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। ए के निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप जो है जो भी इसका आउटर टू आउटर लेंथ है, आप समझिए ध्यान से, जो भी इसका आउटर टू आउटर लेंथ है उसमें से आप जो है बोथ साइड क्लियर कवर यदि माइनस कर देते हैं तो वहाँ से आपका ये ए आ जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से आप जो है वर्टिकल में भी जो टोटल लेंथ में से आप बहुत सारे क्लियर कवर निकाल देते तो वो हमारा बी आ जाएगा। यानी कि देखिए मैं यहाँ पे ए बी से नहीं, यहाँ पे एम और एन से इंडिकेट किया हूँ। ठीक है ना। पहले एम और एन की वैल्यू निकालनी होती है। तो एम की वैल्यू कैसे निकलेगा, जो भी इसका टोटल लेंथ है उसमें से हम लोग यदि क्लियर कवर दोनों साइड से माइनस कर दें तो वो हमारा एम की वैल्यू आ जाएगा।
और एन निकालने के लिए यदि टोटल लेंथ में से यदि दोनों साइड से हम क्लियर कवर माइनस कर देंगे तो वो मेरा एन का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका कटिंग लेंथ निकाल देंगे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये मेरा एम है, ये मेरा एन है, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या बोला, एम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, जो भी आपका लेंथ है, जो भी आपकी लेंथ है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड के क्लियर कवर। 2 इंटू क्लियर कवर, 2 क्लियर कवर हो गए, एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए टोटल लेंथ मेरे पास था 457.2 mm माइनस 2 इंटू 40 में यहाँ पर क्लियर कवर ले रहा हूँ इसलिए मैं 40 लिखा हूँ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 377.2 mm आ जाएगा। कितना? 377.2 mm आ जाएगा। उसी तरीके से आप एन को निकाल लीजिए, जो भी इसका आउटर जो लेंथ था, टोटल लेंथ था, उसमें से बोथ साइड जो आप क्लियर कवर माइनस किए तो वो एन की वैल्यू आ जाएगा। तो ये 18 इंच और 18 इंच साइज सेम ही है तो दोनों का सेम ही वैल्यू आएगा एन की वैल्यू। एन इज इक्वल टू एल माइनस 2 इंटू क्लियर कवर एंड एन इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास 457.2 था और माइनस 2 इंटू क्लियर कवर 40 mm। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 377.2 mm आ जाएगा, ठीक है। एम की भी वैल्यू निकल गई है और एन की भी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब देखिए कटिंग लेंथ का जो इसमें फार्मूला क्या होने वाला है, देखिए एक एम ऊपर के साइड, एक एम नीचे के साइड, यानी कि 2 एम हो गया और एक एन इस लेफ्ट साइड, एक एन राइट साइड, 2 एन हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू मैंने एम कर दिया, दोनों एम की लेंथ, और प्लस 2 इंटू एन, दोनों एन की लेंथ, ओके। देन प्लस 2 इंटू 10d, ये मेरे पास क्या होता है, हुक लेंथ, ठीक है ना। जो भी हम हुक लेंथ लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि आप यदि कई जगह मेंशन होता है हुक लेंथ हम लेना है 12d लेना है या 8d लेना है, ठीक है ना, या क्या बोलते हैं उसको 10d लेना है, जहाँ पे ड्राइंग में मेंशन होता है वहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपका मेंशन नहीं दिया है तो कम से कम आपको 75 mm आपको जो है लेके चलना होगा, ठीक है ना। 8d यदि आप लेते हैं तो 8d से भी आपका चल जाएगा। 8 इंटू यदि डाया बार 10 mm का है तो 8 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर 80 mm हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने 10d यहाँ पर लिया। यदि आपको बस ड्राइंग में कुछ भी गिवन नहीं है कि यहाँ पर हुक लेंथ कितना लेना है तो आप सिंपली जो है यहाँ पर 10d ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 10d ले लिया हूँ, तो 2 इंटू 10d कर दिए। हुक लेंथ जो ये देखिए आप यहाँ पर जो टाइज यहाँ पर देखिए इस तरीके से हुक यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने देखिए डिडक्शन किया हुआ है, जो हमारा बैंड है, बैंड डिडक्शन करना पड़ता है यहाँ पर। बैंड होने से जो टाइज में जो है लेंथ जो है हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पर 3 जो बैंड है वो मेरे पास 90 डिग्री के हैं। ध्यान समझिएगा, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ आ गया तो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये मेरे देखिए 3 हमारे पास 90 डिग्री का बैंड है। यदि 90 डिग्री का यदि आपके पास टाइज में बैंड लग रहा है तो वहाँ पर जो आप डिडक्शन आप करते हैं वो करते हैं हम लोग 2d। कितना होता है? 2d। अब देखिए 3 बैंड हो गए, एक बैंड यहाँ हो गया, एक बैंड यहाँ हो गया, एक बैंड यहाँ हो गया, तो कितना डिडक्शन हो जाएगा? 3 इंटू में 2d। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पर, देखिए 3 इंटू में 2d। और 2 देखिए यहाँ पर बैंड हमारे पास लगे हुए हैं 135 डिग्री के। 3 बैंड हो गए थे हमारे पास 90 डिग्री के और 2 बैंड हमारे पास हो जाएंगे 135 डिग्री के। तो 90 डिग्री तो मैंने बता दिया कि 2d लगता है और 135 डिग्री के लिए जो डिडक्शन लगता है वो लगता है 3d। तो 2 बैंड है हमारे पास 135 डिग्री के लिए, इसलिए मैंने 2 इंटू 3d कर दिया। आई होप ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा कटिंग लेंथ का, कि यहाँ पर मैंने क्या बताया। पहले 2 हो गया m की वैल्यू, 2 मेरे पास ये m आ गया, 2 इंटू एम प्लस 2 इंटू एन हो गया, और देन उसके बाद ये मेरा प्लस हो गया हुक लेंथ, जो मेरा हुक लेंथ है, और उसमें माइनस जो है बैंड। ये 3 हो गए 90 डिग्री वाले और 2 हो गए 135 डिग्री वाले, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए, आपका कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 इंटू मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 2 इंटू एम की वैल्यू, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू एन की वैल्यू, प्लस 2 इंटू डाया बार मेरा 10 mm का है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा 2d था तो 2d और साथ में मेरा क्या 10 mm का बार हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10d लिया था ना, सॉरी यहाँ पे 2d लिया हुआ था, 2 इंटू 10d लिया हुआ था, 2 इंटू 10 और d यहाँ पे क्या है डाया बार, देन इसे माइनस 3 इंटू 2 और डाया बार यहाँ पे 10 mm, देन अगेन 2 इंटू 3 और डाया बार 10 mm। जो भी d की वैल्यू भरेंगे वो हम लोग भरेंगे 10 mm। क्यों? क्योंकि हमारे जो टाइज की जो डाया है वो मेरे पास 10 mm का है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप सभी को जो है 2 इंटू एम को, 2 इंटू एन को, हुक लेंथ को
और ये माइनस कर दीजिए बैंड को। तो अब सभी को सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1588.8 mm। ये आपका कटिंग लेंथ आ गया mm में। आप इसे यदि इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइड बाई करें 25/2, तो ये आपका जो 62 पॉइंट जो है 55 इंच, यहाँ पर ये इंच में आ गया। और देन इसको यदि फिट में करना चाहते हैं तो सिंपली इसको डिवाइड कीजिए अपने पास 12 से, तो ये आपके पास फिट में भी आ जाएगा। और यदि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है सिंपली इसे आप डिवाइड कीजिए 3.28 से, तो ये आपके यहाँ पर मीटर में निकल के आ जाएगा। कटिंग लेंथ आप निकाल सकते हैं जिसमें आपको एलिजिबल है, जिसमें आपको ठीक लगता है आप उसमें जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, राइट। अब सेकंड जो मेरा कटिंग लेंथ है वो मेरे पास वर्टिकल आ गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा उस पहले वाला तो बहुत आसान था, लेकिन दूसरे वाला थोड़ा सा उसके मुकाबले जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करना होगा सबसे पहले, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपके पास रिंग दिख रहा है, ठीक है, ये रिंग दिख रहा है। हमें ये वर्टिकल वार का यहाँ पर कटिंग लेंथ निकालना है, सेंटर में जो दिया है वर्टिकल वार का। तो देखिए इस बार का कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बार से लेकर जो लास्ट वाले बार तक का जो आपको सेंटर टू सेंटर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इस बार के सेंटर से लेकर इस बार के सेंटर तक डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है। जो टोटल लेंथ है उसमें आप तो एक तो माइनस करेंगे 2 इंटू क्लियर कवर, दोनों साइड क्लियर कवर माइनस करेंगे। उससे क्या करेंगे 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल वार, 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल वार, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड से हमारा वर्टिकल वार भी माइनस हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर किया हूँ, देखेंगे आप यहाँ पर। पहले तो मैं इसका जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। पहले बार से लेकर लास्ट वाले बार तक यहाँ पर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। जो मेरा टोटल लेंथ था उसमें से मैंने क्या किया, पहले दोनों साइड से जो मेरा क्लियर कवर माइनस कर दिया, जैसे कि आप समझेंगे इस तरीके से। ये मेरा कॉलम था, यहाँ पर जो है मेरा दोनों साइड से मेरा ये क्लियर कवर माइनस हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर 2 इंटू टाइज डाया। जो हमारे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया था, यहाँ पर देखिए जब माइनस करेंगे दोनों साइड का क्लियर कवर तो माइनस होगा ही होगा। और साथ में यहाँ पर जो देखिए टाइज जो हम लोग बाइंड किए हुए हैं यहाँ पर टाइज, उसका भी जो डाया है वो भी हमारे पास यहाँ पर दोनों साइड से, इस साइड भी और इस साइड से भी टाइज का भी डाया मैंने सोचा, क्योंकि टाई लगने के बाद ही तो हमारा वर्टिकल बार है। उसके बाद ये 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार करना होगा, ठीक है। मैंने वही काम किया हुआ है। लेंथ -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू टाइज डाया, जो रिंग का मैंने डाया माइनस किया। उसके बाद 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, यहाँ सेंटर तक जा रहे हैं वर्टिकल बार के, तो दोनों साइड से हाफ ऑफ वर्टिकल बार को माइनस करना होगा। और उस जो भी आएगा उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ गैप से। नंबर ऑफ गैप मीन्स कहने का क्या, कि यदि आप मान के चलिए यहाँ पर इस सेंटर से इस सेंटर तक आ गया, जो भी डिस्टेंस है उसको यदि आप डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 जितने भी गैप हैं, उससे क्या होगा, हर एक कॉलम के सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है वो आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ गैप से। तो 1 2 3 नंबर ऑफ गैप है, तो आपको सिंपली 3 से डिवाइड करना होगा। चलिए जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लेंथ हमारे पास था 457.2, -2 इंटू क्लियर कवर 40 mm था, -2 इंटू 10 mm का मेरा डाया ऑफ जो है टाइज था, और 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार। तो वर्टिकल बार का जो डाया वो कितना है हमारे पास 25 mm का, तो यहाँ 25 लिख दिया हूँ और डिवाइड बाई 3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा 457.2 -80 -20 -25 डिवाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 110.73 mm यहाँ पर मेरा आ गया है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा आया है वो सिर्फ आउटर टू आउटर नहीं आया है, क्योंकि डिवाइड में जब आप 3 कर दिए तो ये आपका क्या आ गया, हर एक कॉलम के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। ये 110 पॉइंट कितना है आपका 110.73। तो 110.73 या इस यहाँ पर आ गया, इस बार से लेकर इस बार तक, ठीक है ना। उसी तरीके से 110.73 इस बार से लेकर इस बार तक, और 110.73 इस बार से लेकर इस बार तक। अब देखिए हमारा मेन फंक्शन क्या था, कि यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, m की वैल्यू आ गया ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए, एक तो ये m की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे 110.73, तो ये आपके पास आ ही गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो दो आप सेंटर तक के वर्टिकल बार के थे, दो साइड आप ऐड करेंगे 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2 इंटू
टाइज डाया, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के लिए आपको एक तो ये ऐड लेना पड़ेगा और 2 वर्टिकल बार का डिस्टेंस जो आप सेंटर तक आए हुए थे वो, साथ में टाइज का डाया, तब आप बाहर यहाँ पे पूरी एम की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए हम एम का वैल्यू निकालते हैं, आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर आप एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें इसे इसका कटिंग लेंथ निकालना है। तो पहले हमें एम की वैल्यू चाहिए इसका और एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू तो डायरेक्ट सिंपल निकाल सकते हैं, लेकिन एम की वैल्यू के लिए मैंने अभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब निकालते हैं एम की वैल्यू क्या निकलेगा। सिंपल देखिए क्या करेंगे, पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गैप, जो भी आपका गैप आया था जैसे कि 110.73 आया था वो लेना है, ठीक है ना। कई बार होता है कि हमारा जो रिंग होता है वो डबल गैप में अवेलेबल होता है, इस तरीके से होता है हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग को जो है डबल भी कई बार करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ गैप यहाँ पे ऐड किया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इंटू गैप। यदि गैप 1 है तो 1 लगाएंगे, 2 है तो 2 लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैप 1 है तो यहाँ पर 1 मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, तो मैंने आपको बताया था इस डिस्टेंस को लेने के बाद जो ये सेंटर से तक का डिस्टेंस दिया है, बाहर निकलने के लिए आपको ये हाफ इसका डिस्टेंस और ये हाफ इसका डिस्टेंस वो लेना पड़ेगा। 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार प्लस 2 इंटू टाइज डाया, जो देखिए एक इधर का टाई एक इधर का टाई, दोनों साइड का जो बार है वो भी ऐड करना होगा, तब जाके मेरा यहाँ पर एम की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये 110.73 प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, ठीक है, प्लस 2 इंटू टाइज डाया, तो टाइज यहाँ पर 10 mm का है। तो आप इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आता है 155.73 mm। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि एम की वैल्यू कैसे निकालना है। एक बार और बताता हूँ मैं, सेंटर टू सेंटर पहले डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद जो भी डिस्टेंस आएगा उसमें आपको ऐड करना है इस सेंटर से बाहर निकलने के लिए 2 हाफ ऑफ बार का। यदि मान के लिए 20 mm का डाया है, ठीक है ना, ये डाया 20 mm का है, तो 10 mm इधर रह गया और 10 mm इधर रह गया। ये मेरा 25 का था तो 12.5 mm इधर हो गया, 12.5 इधर हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या किए, यहाँ पर 12.5 इधर बाहर निकले और 12.5 इधर बाहर निकले, इसलिए हमने 25 mm देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। और दोनों साइड 10 mm का जो है डाया था बाहर का, तो 10 mm यहाँ पर ये ऐड हो गया। तो ये 155.73 एम की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं एन का वैल्यू। एन का वैल्यू सिंपल आप निकाल लेंगे जो उस तरीके से हम पहले निकाले थे फर्स्ट रिंग के लिए। एन के लिए टोटल लेंथ में से आप सिंपल और क्लियर कवर माइनस करना होगा बोथ साइड, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू 377.2 आ गया। कटिंग लेंथ का वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, 2 इंटू एम प्लस 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू 10D। 10D यहाँ पर हुक लेंथ है। ये बैंड मेरा 90 डिग्री का बैंड हो गया, 3 इंटू 2D, और 2 हमारे पास यहाँ पर 135 डिग्री का बैंड हो गया, तो ये हमने माइनस यहाँ पर कर दिया। आप इसका सारे का वैल्यू पर पुट कर लीजिए। 2 इंटू एम की वैल्यू 155.73 था, एन की वैल्यू 177.2 था, ठीक है ना। और डाया बार तो आपको पता ही है 10 mm का, यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और इन सभी को आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका 145.86 mm आ गया, यानी कि सेकंड जो रिंग है उसका कितना साइज आ गया, 145.86। आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर में आपका 114 हो जाएगा, 1.14 हो जाएगा, फीट में 3.75 हो जाएगा, और इंच में आपका 45 इंच है। जिसमें आपको फिजिबल है आप उस तरीके से आप इसमें नोट आउट जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है थर्ड रिंग जो कि हॉरिजॉन्टल रिंग है, ठीक है ना। इसका हमें जो है यहाँ पर कटिंग लेंथ निकालना होगा। तो ये भी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर जिस तरीके से आप सेकंड रिंग का निकाले थे उसी तरीके से आपको ये थर्ड रिंग का भी निकालना है। थर्ड ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिंग हो गया, ठीक है ना। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है पहले वो लेंगे और वहाँ से पहले इस एक नंबर कॉलम से दूसरे लास्ट वाले कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ होगा उसमें से दोनों साइड क्लियर कवर माइनस कर देंगे, उसके बाद दोनों साइड का टाइज माइनस कर देंगे, उसके बाद दोनों साइड के जो सेंटर तक आने के लिए दोनों साइड वर्टिकल बार का हाफ डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तभी आप सेंटर टू सेंटर आ जाएंगे। उसके बाद उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ गैप से। देखिए नंबर ऑफ गैप 1 2 3 नंबर ऑफ गैप हैं, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वो आपका यहाँ पर हर एक कॉलम के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस आ जाएगा। और उसके बाद आप चाहे एम की वैल्यू, ये एम की वैल्यू निकाल लेंगे और एन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वहाँ से आपका जो है कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम यहाँ से जल्दी से। तो ये रहा मेरे पास एम और एन। तो पहले मैं यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो फार्मूला देखिए क्या हुई, टोटल लेंथ एन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब पहले लेंथ हमारे पास टोटल लेंथ था हमारे पास यहाँ पर -2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, -2 इंटू टाइज डाया और -2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार,
ठीक है ना। इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके से ये मेरे पास समझिए बार है, ठीक है ना। ये अंदर मेरे पास ये टाई लगा हुआ है, ये मेरे बार है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर मेरे को सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस निकालना है। पहले तो हो जाएगा, देखिए 2 इंटू क्लियर कवर मैंने लगाया हुआ है, इधर भी क्लियर कवर, इधर भी क्लियर कवर। उसके बाद टाइज का डाया, दोनों साइड जो टाइज निकल रहे हैं, ठीक है। 10 mm का मैंने टाइज लगाया, 10 mm के दोनों साइड टाइज डाया। उसके बाद देखिए यहाँ पर -10 mm का डाया यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 10 यहाँ पर अप्लाई किया टाइज का डाया। उसके बाद देखिए इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम सेंटर तक आना है, तो दोनों साइड से हमें जो है 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 457.2 टोटल लेंथ था, -2 इंटू क्लियर कवर 40 mm था, -2 इंटू टाइज आया 10 mm है, -2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार 25 mm का मेरे पर बार यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए और उसके जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 110.73 mm आ रहा है। तो ये भी मेरा सेंटर से सेंटर डिस्टेंस निकला है, हर एक कॉलम के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस निकला है। राइट हो गया। अभी हम जो है m की वैल्यू और n की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, पहले मैं m की वैल्यू निकालता हूँ। m की वैल्यू तो निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, क्योंकि ये सिंपल डायरेक्ट आउटर तक गया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सिंपली टोटल लेंथ में से क्लियर कवर माइनस कर देंगे दोनों साइड का, तो m की वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 457.2 -2 इंटू क्लियर कवर, तो ये आपका 377.2 mm आ गया, ठीक है m की वैल्यू। अब रही n की बात, तो n हमारे पास बिल्कुल सेंटर से आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है वही लगाना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इंटू गैप। तो गैप एक ही है हमारे पास, तो 1 कर देंगे, ठीक है, इंटू 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार। तो अब बाहर निकल रहे हैं, पहले ये आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया आपके पास, जो भी 110 पॉइंट ये mm था, ये m की वैल्यू से निकाल रहे हैं ना आप, इस तरह समझिए आप, ये समझिए ये हमारे 2 कॉलम हो गया, सॉरी 2 वर्टिकल बार हो गया। इस सेंटर से लेकर सेंटर का डिस्टेंस कितना था 110.73, ये मैंने ले लिया। उसके बाद ये ऐड करेंगे यहाँ पर, दोनों साइड आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, सेंटर से यहाँ बाहर तक का डाया स्टील का, ये दोनों, तो वही मैंने लिखा 2 ऑफ हाफ ऑफ वर्टिकल बार प्लस अभी ये टाइज का डाया और ये टाइज का डाया, दोनों साइड टाइज का डाया, तो वो मैंने 2 इंटू डाई ऑफ डाया किया हुआ। तो सिंपल आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, जो भी 2 इंटू आपको 25 mm का बार लगाया 2 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे आपको 155.73 यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू। और m और n का वैल्यू निकलने के बाद बड़े आसानी से यहाँ पर वही कटिंग लेंथ का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, 2 इंटू एम प्लस 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू 10d, ये आपका हुक लेंथ। ये बैंड डिडक्शन 3 इंटू 2d 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री के लिए, और 2 इंटू 3d हमारे पास 135 डिग्री के लिए। 2 हमारे पास 135 डिग्री का हुक है, 3 हमारे पास 90 डिग्री का बैंड है, ठीक है ना। तो आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सिंपल सभी का आपको पता है, डाई ऑफ बार यहाँ पर 10 mm है, m की वैल्यू निकल गई है, n की वैल्यू भी निकल गई है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1145.86 mm यहाँ पर आपका निकल जाएगा। सिंपली आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आपका 1.14 मीटर आ जाएगा। सिंपली डिवाइड करेंगे इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से, तो ये आपका 375 आ जाएगा फीट में, और सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आपका 45 यहाँ पर इंच में यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा कटिंग लेंथ। तो आप देखिए एक बार यहाँ फर्स्ट का जो है कटिंग लेंथ 1.58 मीटर आया था, सेकंड का कटिंग लेंथ आया था 1.14 मीटर, और थर्ड का जो है मेरे पास आया था 1.14 मीटर। तो यहाँ से आप देखिए तीनों टाइज का यहाँ पर आप कटिंग लेंथ निकाल लिए हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में यदि अभी भी कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। और आप किस टाइप पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, तभी मैं आपको वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा फ्रेंड, अभी मेरा 6 लेग्ड स्टीरअप्स 3 सेट रिंग था, नेक्स्ट मेरे पास होगा 8 लेग्ड स्टीरअप्स, ठीक है ना। कितना 8 लेग्ड स्टीरअप्स, ठीक है ना। और उसमें जो है आपका जो है 4 सेट रिंग होगा, कितना 4 सेट यहाँ पर आपका रिंग नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तो ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।